हाय, एमकेएन यूनिवर्स में स्वागत है। लेट्स एक्सप्लोर द ग्रेट निकोबार डिलेमा। आज का हमारा ये विश्लेषण सीधे तौर पर भारत के भविष्य, हमारी एकदम अनोखी प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच चल रही एक बहुत बड़ी कशमकश पर आधारित है। ये सिर्फ एक छोटे से आइलैंड की कहानी नहीं है दोस्तों, ये देश के सबसे बड़े, सबसे महत्वाकांक्षी और सच कहूं तो सबसे विवादित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक का पूरा सच है। ओके, तो चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। इस एक्सप्लेनर को हमने 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, ये विशाल मेगा प्रोजेक्ट आखिर है क्या। दूसरा, इसका हमारे पर्यावरण और जनजातीय लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तीसरा, इसके इर्द गिर्द चल रही कानूनी और राजनीतिक लड़ाई। और चौथा, जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, हमारी रक्षा रणनीति। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द मेगा प्रोजेक्ट प्रपोजल। नीति आयोग ने जो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड का खाका तैयार किया है, जिससे एनईआईडीज को लागू कर रहा है, ये कोई छोटा मोटा प्लान बिल्कुल नहीं है। इसका स्केल देखना है तो बस इस नंबर पे गौर कीजिए। हम 81,000 से 92,000 करोड़ रुपए यानी लगभग 10.6 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? ये तो सिर्फ इस प्रोजेक्ट के पहले फेज का बजट है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना सारा पैसा खर्च कहाँ होने वाला है। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट को 4 मेन पिलर्स पर खड़ा किया जा रहा है। पहला, गैलेथिया बे में एक मैसिव इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा, जो बेसिकली सिंगापुर और कोलंबो के बीच के ग्लोबल ट्रेड कार्गो को अट्रैक्ट करेगा। दूसरा, एक डुअल यूज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, जिसकी कैपेसिटी हर घंटे 4,000 यात्रियों की होगी और इसमें फाइटर जेट्स के लिए स्पेशली लंबे रनवेज बनाए जाएंगे। तीसरा, पावर के लिए एक 450 MVA का हाइब्रिड पावर प्लांट सेटअप होगा। और आखिरी, 2 पूरी तरह नई कोस्टल सिटीज बसाई जाएंगी, जिसमें फ्री ट्रेड जोन्स और शिप रिपेयर फैसिलिटीज होंगी। मतलब उस जगह पर एक बिल्कुल नया और आधुनिक शहर बसाने की पूरी तैयारी है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे सेंसिटिव पहलू पर, इकोलॉजिकल और ट्राइबल इम्पैक्ट। ग्रेट निकोबार हमारे देश का सबसे दक्षिणी हिस्सा है और ये डेटा ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि इस विकास की कीमत कितनी बड़ी है। प्रोजेक्ट के लिए लगभग 166 स्क्वायर किलोमीटर एरिया डाइवर्ट किया गया है। सुनने में शायद कम लगे, लेकिन ये पूरे आइलैंड का ऑलमोस्ट 18% हिस्सा है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इसमें से 130 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया प्योरली प्राइमरी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। एक ऐसी जगह जहां शायद ही कभी इंसानी कदम पड़े हों, वो इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए क्लियर की जाएगी। जमीन लेने का सबसे डायरेक्ट असर पड़ेगा वहां के पेड़ों पर। और यहां पर नंबर्स में एक बहुत बड़ा और फ्रैंकली थोड़ा शॉकिंग गैप है। अगर हम एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री यानी MOFCC के ऑफिशियल आंकड़ों की सुने तो करीब 8.65 लाख से 9.64 लाख पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट इकोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट का क्लियर मानना है कि ये एस्टिमेट रियलिटी से बहुत दूर है। उनके हिसाब से इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 1 करोड़, हाँ आपने सही सुना, ओवर 10 मिलियन पेड़ों को काटना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और इस कंट्रोवर्सी का कोर पॉइंट भी। ऑब्वियस सी बात है, जब इतने पेड़ कटेंगे तो वहां के जीव जंतु तो प्रभावित होंगे ही। गाल्तियां बे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो कि दुनिया के सबसे रेयर और एंडेंजर्ड लेदरबैक सी टर्टल्स का एक बहुत अहम नेस्टिंग साइट है, उसे 2021 में एक्सप्लिसिटली डी नोटिफाई कर दिया गया ताकि वहां पोर्ट बन सके। इसके अलावा वहां पाए जाने वाले अनोखे निकोबार मेगापोड और निकोबार ट्री श्रू के हैबिटेट्स भी डेंजर में हैं। अब सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए कैपलाइन दिया है। उन्होंने कहा है कि वो हरियाणा के सूखे स्क्रबलैंड इलाके में पेड़ लगाएंगे, जिससे साइंटिस्ट ने पूरी तरह से इलॉजिकल बताया है। क्योंकि सोचिए जरा, अंडमान के लश ग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का नुकसान नॉर्थ इंडिया के ड्राई इलाके में पेड़ लगाकर कैसे बैलेंस हो सकता है? लेकिन रुकिए, बात सिर्फ जंगल और जानवरों पर खत्म नहीं होती। यहां एक और कड़ी है जो बेहद गंभीर है, दी शोम्पेन। ये इन्हीं जंगलों में रहने वाली एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। इनकी कुल आबादी सिर्फ 200 से 300 लोगों की है। ये एक अनकॉन्टैक्टेड नोमैडिक हंटर गैदरर जनजाति है जो सदियों से बाहरी दुनिया से कोसों दूर अपनी एक अलग जिंदगी जी रही है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस आइलैंड पर अचानक से लाखों कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और मिलिट्री पर्सनल आ गए तो बाहरी बीमारियां वहां फैल सकती हैं जिनसे लड़ने की इम्यूनिटी इनके पास नहीं है। इसका असर ये हो सकता है कि उनका पूरा का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट का, लीगल एंड पॉलिटिकल बैटल्स। जब किसी प्रोजेक्ट का स्केल और असर इतना विशाल हो तो विवाद तो होना ही है। इस टाइमलाइन को देखिए, इस प्रोजेक्ट को परमिशंस वैसे काफ़ी स्पीड में मिली हैं,
2021 में टर्टल सैंक्चुरी डिनोटिफाई हुई और 2022 के लेट तक मिनिस्ट्री ने एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस दे दी। इसके खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में बहुत सी पिटीशंस दाखिल हुई थीं, लेकिन 16 फरवरी 2026 को एनजीटी ने इन सभी पिटीशंस को खारिज कर दिया। उनका क्लियर स्टैंड था कि देश की सुरक्षा और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के नज़रिए से यह प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है। हालांकि फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर अभी भी मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहा है। अदालतों के बाहर पॉलिटिक्स में भी ये मुद्दा काफी जोर पकड़ चुका है। अप्रैल 2026 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने खुद इस आइलैंड का दौरा किया। उन्होंने कैम्बल बे और इंदिरा पॉइंट पर लोकल लीडर्स से मुलाकात की और इस डेवलपमेंट मॉडल पर सीधा सवाल उठाया। उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को भारत की नेचुरल और ट्राइबल हेरिटेज के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्राइम बताया और ये पब्लिक प्रॉमिस भी किया कि उनकी पार्टी इस प्रोजेक्ट के एग्जिस्टिंग फॉर्मेट के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज उठाएगी। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे क्रिटिकल चौथे हिस्से पर। यहां से पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है। इंडियाज डिफेंस स्ट्रैटेजी। एक तरफ जहां पर्यावरण प्रेमी और एक्टिविस्ट्स इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं, वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स और सेना इसको कंप्लीटली अलग नजरिए से देखते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको चाइना के एक पुराने डर को समझना होगा। चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट हु जिनटाओ ने इसे एक टर्म दिया था, द मलाक्का डिलेमा, और सच मानिए ये आज भी चाइना की जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी दुखती रग है। और वो रग क्या है? वो इस परसेंटेज में छुपी है, 75 से 80%। चाइना अपनी एनर्जी ज़रूरतों का लगभग 75 से 80% ऑयल और गैस और अपने एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस एक पतले से समुद्री रास्ते यानी मलक्का स्ट्रेट से होकर भेजता है। और मज़े की बात यह है कि ये स्ट्रेट बिल्कुल हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड के ठीक पड़ोस में है। तो इसका पॉइंट क्या बना? पॉइंट यह है कि इस मेगा प्रोजेक्ट के जरिए इंडिया डायरेक्टली अपने मिलिट्री पोस्चर को मजबूत कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का गोल है ग्रेट निकोबार को एक फुल्ली फोर्टिफाइड ट्री सर्विसेज कमांड बेस में ट्रांसफॉर्म करना। डीप वाटर पोर्ट, फाइटर रनवेज, ये सब आइलैंड को इंडियन ओशन में एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल देंगे। मतलब अगर कल को लद्दाख या अरुणाचल में चीन के साथ कोई बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारी नेवी यहां से मलाक्का स्ट्रेट को टोटली ब्लॉक कर सकती है। ये एक अकेला कदम चीन की इकोनॉमी को पैरालाइज कर सकता है और उनकी वॉर मशीन को चोक कर सकता है। पांचवा हिस्सा, चाइना स्ट्रेटेजिक काउंटरमेजर्स। अब ऑब्वियसली चाइना को भी अपनी इस वीक पॉइंट का पता है और वो हाथ पर हाथ रखकर तो बैठेगा नहीं। इस टेबल पर गौर कीजिए। चाइना लिटरली हमारे चारों तरफ बाईपास रास्ते बना रहा है। थाईलैंड में वो क्रा केनाल या थाईलैंड ब्रिज पर पुश कर रहे हैं ताकि जहाज़ों को मलक्का स्टेट आना ही ना पड़े। म्यांमार में उनका CMEC प्रोजेक्ट चल रहा है जहां क्योकप्यू पोर्ट से पाइपलाइन सीधा उनके यूनान प्रोविंस जाती हैं। और पाकिस्तान में CPEC के जरिए ग्वादर पोर्ट को डायरेक्टली अपने टेरिटरी शिंजियांग से कनेक्ट कर रहे हैं। साथ ही इंडियन ओशन में उनकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नेवल प्रेजेंस भी लगातार बढ़ रही है। तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं, इवैल्यूएटिंग द बिग पिक्चर। आजकल मीडिया और इंटरनेट पर इस इशू को अलग अलग एंगल से कवर किया जा रहा है। अगर हम यूट्यूबर ध्रुव राठी जैसे पॉपुलर क्रिएटर्स के एनालिसिस को देखें तो उन्होंने जो फैक्ट्स रखे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। 1 करोड़ पेड़ों का कटना, शोम्पन ट्राइब के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, हरियाणा वाला अजीब कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन आइडिया, ये सब फैक्चुअल और वैलिड इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं। पर यहीं पर डिफेंस एक्सपर्ट्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि एनालिसिस इनकम्प्लीट है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि अगर हम इसे सिर्फ इकोलॉजी के चश्मे से देखेंगे तो हम चाइना के जियोपॉलिटिकल एनसर्कलमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के खतरे को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां वॉर और कॉन्फ्लिक्ट रियल हैं, वहां मिलिट्री सर्वाइवल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो पूरे विश्लेषण को समझने के बाद हम आते हैं इस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर। एक ऐसा सवाल जिसका शायद कोई परफेक्ट आसान जवाब नहीं है। क्या एक तरफ प्रकृति और सदियों पुरानी जनजाति का संरक्षण और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दुश्मनों से देश का नेशनल सर्वाइवल, क्या ये दोनों एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स दुविधा है जिस पर आने वाले समय में हर भारतीय को जरूर विचार करना होगा। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें तुरंत, और ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।